Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you're doing well. और today's topic is sex linkage. लिंकेज के बारे में आप पहले से जानते हैं. जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम दे आर सेड टू बी लिंक्ड. किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स होंगे उनको आप लिंक जीन्स कहेंगे. अब लिंक जीन्स की दो किस्में हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंक जीन्स. दोज जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन ऑटोसोम दे आर सेड टू बी ऑटोसोमल लिंक्ड. यानी आपने ड्रासोफिला के अंदर जैसे देखा कि उसके अंदर 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर सिमिलर इन मेल एंड फीमेल्स. सो दे आर होमोमॉर्फिक जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर सिमिलर इन मेल एंड फीमेल्स. सो दोज जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन दीज क्रोमोसोम्स दे बिहेव सिमिलरली इन मेल्स एंड फीमेल्स. सो दे आर सेड टू बी ऑटोसोमल लिंक्ड. As far as sex chromosome is concerned, जैसे XX in case of female और XY chromosome in case of male, इनके ऊपर जो जीन्स होंगे they are said to be sex linked. अब sex linked जीन्स की भी दो किस्में हैं. एक इनकी किस्म जो होती है उसको आप कहते हैं X linked जीन्स, और दूसरी जो इनकी किस्म होती है उसको कहते हैं Y linked जीन्स. जो X क्रोमोसोम पे होंगे they are X linked, they can be dominant or recessive, और जो Y क्रोमोसोम पे होंगे दे आर सेड टू बी Y लिंक्ड. Y लिंक जीन्स हमेशा जो होते हैं वो सिर्फ मेल्स के अंदर होते हैं. जैसे SRY जीन जो होता है वो Y क्रोमोसोम पे, तो इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन मेल्स. फीमेल कैन नेवर रिसीव दिस Y क्रोमोसोम. एज फार एज X क्रोमोसोम इज कंसर्न, तो X क्रोमोसोम के ऊपर जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उन करैक्टरिस्टिक्स में वन ऑफ द करैक्टरिस्टिक इज आई कलर इन ड्रासोफिला. ड्रासोफिला के अंदर भी XXXY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनिंग पैटर्न है. तो ड्रासोफिला के अंदर 85 अदर ट्रेड्स जो TH मॉर्गन ने स्टडी किए, उसके अलावा कुछ उसी में से वन ऑफ द ट्रेड इज़ आई कलर ट्रेड. आई कलर ट्रेड कैन बी रेड आइड, यानी वाइल्ड जो आपके पास ड्रासोफिला हैं दे आर रेड आइड, एंड फ्यू म्यूटेंट्स वर ऑब्जर्व्ड, दोज वर वाइट आइड मेल्स. अब TH मॉर्गन ने क्या किया? TH मॉर्गन ने वाइट आइड मेल और रेड आइड फीमेल को क्रॉस किया. वाइट आइड मेल और रेड आइड फीमेल को जब उसने क्रॉस किया तो F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे जो थे 1237 जो फ्लाइज थी, ऑल ऑफ दोज वर रेड आइड. ठीक है जी, इनमें से मेल और फीमेल दोनों रेड आइड थे सारे के सारे. अब जब उसने इनको F1 को F1 के साथ क्रॉस किया, यानी दे वर अलाउड टू क्रॉस बिटवीन F1 मेल एंड फीमेल्स. द F2 जनरेशन जो थी उसमें F2 जनरेशन के अंदर 3470 वर रेड आइड मेल एंड फीमेल, एंड वाइट आइड करेक्टर जो था वो 782, यानी 782 वर वाइट आइड. इस रिज़ल्ट में एक तो ये था कि 3:1 रेशो से ये थोड़ा सा डेविएट कर रहा था, यानी आप रेशो 782 वर्सेस 3470 को देखें तो ये 5:1 के करीब है. लेकिन ये भी कोई ऐसी बात नहीं है, चूँकि एक करैक्टरिस्टिक जो है वो एक जनरेशन में मौजूद है वाइट आइड, दूसरी जनरेशन में नहीं है, तीसरी में फिर अपीयर हो रहा है. तो इट इज़ जस्ट लाइक कंप्लीट डोमिनेंट बिहेवियर शोइंग ट्रेड, जैसे कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में था. जो ज़्यादा एस्टॉनिशिंग बात थी वो ये थी कि जो 782 थे, यानी 4000 प्लस जो आपके पास फ्लाइज आई, F1 को F1 के साथ क्रॉस किया आपने, तो ये सारी मिला के तकरीबन 4000 प्लस जो फ्लाइज थी उनमें से 782 जो थे वो वाइट आइड थे, और वाइट आइड सारे के सारे मेल्स थे. ऑल जो 782 थे देवर मेल्स. ये बड़ी एस्टॉनिशिंग बात थी कि नॉट अ सिंगल फीमेल वाज वाइट आइड. फीमेल्स सारी की सारी रेड आइड थी, और मेल्स में से जो 782 थे देवर वाइट आइड. सो ये जो था ये समहाउ कुछ सेक्स लिंक्ड करैक्टरिस्टिक्स लग रहा था, चूँकि इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन मेल्स, वाइट आइड करैक्टर वाज ओनली प्रेजेंट इन मेल्स. तो इसकी बेस के ऊपर, इस ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर पहला जो हाइपोथेसिस ड्रा किया गया वो ये था कि शायद वाइट आइड फीमेल्स आर नॉट वायबल, वो प्रेफरेंशियली किल हो जाती हैं, सर्वाइव ही नहीं कर सकती. सो दैट इज़ वाई वाइट आइड फीमेल जो हैं वो फिजियोलॉजिकल रीज़न की वजह से या किसी रीज़न की वजह से दे आर नॉट वायबल. सो इसको चेक करने के लिए, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए TH मॉर्गन ने क्या किया, उसने जो F1 फीमेल थी इसको P1 मेल के साथ क्रॉस किया, यानी F1 जनरेशन में से जो फीमेल थी उनको क्रॉस किया P1 के मेल के साथ. F1 फीमेल, और ज़ाहिर है वो क्यों डिफरेंट होगी, इसलिए कि शी रिसीव वन ऑफ द X क्रोमोसोम फ्राम वाइट आइड मेल एंड अदर फ्राम रेड आइड मदर. सो ये हेटेरोजाइगस है. तो इस हेटेरोजाइगस फीमेल को P1 मेल के साथ जब क्रॉस किया तो ये F1 फीमेल और P1 मेल जो थे दे वर क्रॉस्ड. F1 female will produce 2 types of eggs. Some of those were capital R bearing eggs, यानी red eyed characteristics, and half of them were X chromosome having white eyed allele.
ठीक है, स्मॉल आर। इस तरह मेल के अंदर जो गैमीट्स बनेंगे मियोसिस के नतीजे में वो भी 2 तरह के बनेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, हाफ ऑफ द स्पर्म्स आर हैविंग एक्स क्रोमोसोम, अदर हाफ इज हैविंग वाई क्रोमोसोम। सो ये एक्स क्रोमोसोम जब इस एग को फर्टिलाइज करेगा तो एक्स जो फीमेल है इसमें कैपिटल आर इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल आर, सो दैट इज वाई इट अपीयर्स रेड, although she is having this mutant X chromosome from father, but she is phenotypically red because capital R is dominant over small r. इसी तरह ये X क्रोमोसोम अगर इस स्पर्म के ज़रिए फर्टिलाइज होगा तो बोथ जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर हैविंग स्मॉल आर, तो लिहाजा ये वाइट आइड फीमेल जो थी यहाँ पर अपीयर हुई। इसी तरह अगर ये स्पर्म जो है वाई क्रोमोसोम बेरिंग इस एग को फर्टिलाइज करेगा तो इट विल अपीयर इनटू अ रेड आइड मेल, और ये वाला स्पर्म अगर इस एक्स क्रोमोसोम को फर्टिलाइज करेगा तो वाइट आइड मेल यहाँ पे अपीयर होंगे। सो ये टेस्ट क्लास का जो रिजल्ट था 1-to-1 रिजल्ट दे रहा था, यानी 129 वर रेड आइड फीमेल, 88 वर वाइट आइड फीमेल, 132 वर रेड आइड मेल एंड 86 वर वाइट आइड मेल। सो ये सारे 1-to-1 रिजल्ट दे रहे थे और ये डोमिनेंस बिहेवियर को शो कर रहा था। लेकिन जो इस टेस्ट क्लास के नतीजे में जो हाइपोथेसिस जो था कि वाइट आइड फीमेल आर नॉट वायबल, वो गलत साबित हो गया, क्योंकि इस क्लास के अंदर 88 वाइट आइड फीमेल वर ऑब्जर्व, सो दे कैन सर्वाइव। इस रिजल्ट से टेस्ट क्लास के नतीजे में पता चला कि फीमेल आर वायबल। तो वाई दीज फीमेल्स वर नॉट प्रेजेंट इन ओरिजिनल क्लास, यानी ओरिजिनल क्लास के अंदर 782 सिर्फ मेल ही क्यों थे, सिंगल फीमेल भी वाइट आइड नहीं थी, इसकी क्या वजह थी? ऑल्दो शी द फीमेल्स कैन सर्वाइव। तो इसका सिंपल आंसर क्या था? स्ट्रेट अवे इसका आंसर ये था जी कि दिस करेक्टरिस्टिक, दिस ट्रेट इज प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होता है। फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लिहाजा फीमेल के अंदर अगर म्यूटेंट एलील आ भी जाए तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा काउंटर पार्ट जो नॉर्मल एलील है, डोमिनेंट एलील है, वो उसके इफेक्ट को मास्क कर देता है। तो दैट इज़ वाई F1 फीमेल्स वर रिसीविंग दिस वाइट आइड करेक्टरिस्टिक, बट इट कैन नॉट बी अपीयर्ड इन फीमेल्स। वाई? बिकॉज इसलिए अपीयर नहीं हो सका कि ये करेक्टर फीमेल के अंदर अपीयर इसलिए नहीं हो सका कि फीमेल्स के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम में से वन ऑफ द क्रोमोसोम इज हैविंग कैपिटल आर। ये कैपिटल आर इसके ऊपर डोमिनेंट है, तो फीमेल हेट्रोजाइगस होगी, लेकिन फिनोटिपिकली शी विल बी द नॉर्मल वन। जबकि मेल के अंदर क्या होता है? मेल के अंदर इस केस के अंदर आप देखते हैं कि इस केस के अंदर मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा वाई क्रोमोसोम पे तो इसका एलील नहीं होता, तो एक ही एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल आर है, तो मेल विल show white eyed characteristics. So that is why only males were showing white eyed characteristics, because they have a single dose. तो इस जो हाइपोथेसिस था कि वो फीमेल आर नॉट वायबल, ये गलत साबित होने के बाद दूसरा जो सिंपल स्ट्रेट अवे हाइपोथेसिस था वो था कि दीज जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम, और एक्स क्रोमोसोम पे होने की वजह से फीमेल आर हैविंग 2 एक्स क्रोमोसोम। अगर उसके अंदर एक म्यूटेंट एलील होता भी है तो दूसरा वाइल्ड उसको मास्क कर देता है, जबकि मेल के अंदर चूंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, उस एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर अगर नॉर्मल एलील होगा तो मेल विल बी वाइल्ड वन, रेड आइड इन दिस पर्टिकुलर केस, और दे में हैव अ म्यूटेंट एलील। अगर एक ही म्यूटेंट एलील है उसके अंदर वाई क्रोमोसोम पे चूँकि काउंटर पार्ट नहीं है उसका एलील, सो दैट इज़ वाई इट विल अपीयर इन मेल। तो इस क्रॉस की जो क्रोमोसोमल एक्सप्रेशन था वो ये था कि P1 जनरेशन जो थी उसमें वाइट आइड ये मेल था जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल आर था, और ये रेड आइड फीमेल जो थी दे वर हैविंग बोथ क्रोमोसोम्स कैपिटल आर बियरिंग। जब इनमें मियासिस होती है तो मियासिस में यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम बियरिंग स्पर्म और वाई क्रोमोसोम बियरिंग स्पर्म बनता है, और इस P1 फीमेल के अंदर दोनों एक्स एक ही जैसे होते हैं, ठीक है ना। तो होमोगेमीटिक है ये एज फार एज एक्स क्रोमोसोम इज कंसर्न। अब ये स्पर्म अगर इस एग को फर्टिलाइज करेगा तो इट विल डेवलप इनटू हेट्रोजाइगस F1 फीमेल, और ये इसको फर्टिलाइज करेगा तो इट विल डेवलप इनटू अ मेल हैविंग नॉर्मल एलील कैपिटल आर एंड वाई क्रोमोसोम। सो ऑल F1 वर नॉर्मल, ये सारे के सारे F1 जो थे देवर शोइंग रेड आइड कैरेक्टरिस्टिक। अब जब इन दोनों को आपस में क्रॉस किया गया, यानी F1 फीमेल एंड मेल वर क्रॉस, तो इस F1 फीमेल के अंदर जब एग्स बनेंगे तो उनके अंदर जो एग्स होंगे फीमेल के अंदर दे कैन बी कैपिटल आर बेयरिंग और दे कैन बी स्मॉल आर बेयरिंग। इसी तरह इस F1 मेल के अंदर जो स्पर्म बनेंगे ये भी 2 तरह के होंगे, एक्स बियरिंग कैपिटल आर और वाई बियरिंग। सो अब ये जब फर्टिलाइजेशन होगी इनके दरमियान में, ये स्पर्म अगर इस एग को फर्टिलाइज करेगा तो इट विल डेवलप इनटू अ होमोजाइगस रेड आइड फीमेल। ये वाला स्पर्म अगर इस
एग को फर्टिलाइज करेगा तो इट विल डेवलप इनटू अ रेड आइड फीमेल बट हेट्रोजाइगस, ठीक है जी, जस्ट लाइक F1 फीमेल, ये भी क्या होगी, हेट्रोजाइगस होगी। अगर ये वाला स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करेगा तो इट विल डेवलप इनटू अ रेड आइड मेल, और अगर ये वाला स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करेगा तो इट विल डेवलप इनटू अ वाइट आइड मेल। सो इस सारे क्रॉस के अंदर आपके पास ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं, दीज आर रेड आइड, ये रेड आइड मेल और फीमेल है 3470, ठीक है जी। और ओनली मेल आर वाइट आइड, सिर्फ मेल क्यों वाइट आइड है, चूँकि मेल के अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है। So this single X chromosome is mutant one and it will express itself in males, while females are having this mutant X chromosome having small r allele, but counterpart other X chromosome जिसके ऊपर कैपिटल R है वो इसके इफेक्ट को मास्क कर देता है। So ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो X क्रोमोसोम रिसेसिव करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, आप देखते हैं जी कि मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना अबू से कैरियर डाटर में ये एक्सप्रेस नहीं होगा, और उसके बाद अफेक्टेड सन, यानी ये क्रिस क्रॉस फैशन में ट्रैवल करेगा। एक जनरेशन में ये करेक्टरिस्टिक होगा, दूसरी जनरेशन में नहीं होगा, तीसरी जनरेशन में फिर अपीयर हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये करेक्टर वाइट आइड मौजूद है, लेकिन F1 जनरेशन में ये मास्क हो गया, क्योंकि फीमेल इज़ हैविंग वन नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम एंड अदर वन इज़ म्यूटेंट बट नॉर्मल इज़ डोमिनेंट। लेकिन F2 जनरेशन में ये करेक्टरिस्टिक फिर अपीयर हो गया, क्यों, क्योंकि मेल्स आर हेमीजाइगस, दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, दैट इज़ वाई अगर इसी एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर म्यूटेंट एलील है तो इट विल एक्सप्रेस इन मेल्स, वाइल इन केस ऑफ फीमेल ऑल्दो शी इज़ हैविंग दिस म्यूटेंट एक्स स्मॉल आर एलील बट नॉर्मल वाइल्ड रेड आइड जो करेक्टरिस्टिक है वो इसको मास्क कर देता है। सो इस एस्टॉनिशिंग सेक्स लिंक करेक्टरिस्टिक्स की सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या थी कि ये करेक्टर आई कलर करेक्टर इज लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज़ वाई इट बिहेव्स differently as far as autosomal characteristics are concerned. In case of Drosophila, the eye color is red-eyed or white-eyed. White-eyed characteristics more common in males as compared to females because males are hemizygous. Thank you so much. Have a nice day.